नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं प्रकृति के एक बहुत ही छोटे लेकिन कमाल के चमत्कार के बारे में। ये कहानी है एक नन्हे से परागकण के महाकाव्य जैसे सफर की। एक ऐसा सफर जो एक खूबसूरत से फूल को एक रसीले फल में बदल देता है। तो सवाल उठता है, आखिर ये होता कैसे है? क्या ये कोई जादू है? नहीं, ये जादू नहीं है, बल्कि ये प्रकृति की सबसे शानदार और जरूरी प्रक्रियाओं में से एक है। चलिए इस पूरी यात्रा को ना एक एक कदम करके समझते हैं। तो ठीक है, इस कहानी को समझने के लिए सबसे पहले मिलते हैं इसके मेन कैरेक्टर से, मतलब एक फूल के जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं उनसे। तो हमारी कहानी का हीरो है परागकण, जो बनता है फूल के नर भाग यानी पुंकेसर में। ये छोटे छोटे दाने होते हैं जो पराग कोश के अंदर तैयार होते हैं अपने एक बहुत बड़े मिशन पर निकलने के लिए। और हमारे इस हीरो यानी परागकण की मंजिल क्या है? वो है फूल का मादा भाग, जिसे स्त्री केसर कहते हैं। इसका जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा है ना, वर्तिकाग्र, वो एक लैंडिंग पैड जैसा है। और असली रोमांच तो यहीं से शुरू होता है, अंडाशय के अंदर मौजूद बीजांड तक पहुंचने का। तो लीजिए, स्टेज सेट हो चुका है, हमारे किरदार अपनी अपनी जगह पर हैं और अब मिशन शुरू होता है। और इस मिशन का नाम है परागण। अब परागण सुनने में बड़ा टेक्निकल शब्द लगता है, पर है बहुत आसान। सीधे सीधे कहें तो इसका मतलब है पराग कणों का परागकोश से निकलकर वर्तिकाग्र तक पहुंचना। बस इतना ही। लेकिन ये जो छोटा सा काम है ना, ये प्रकृति के सबसे जरूरी कामों में से एक है, क्योंकि हमारी जो खाने पीने की चीजें हैं उनका एक बहुत बड़ा हिस्सा इसी पर तो निर्भर करता है। अच्छा, अब ये मिशन पूरा करने के दो तरीके हैं। एक है स्वपरागण, मतलब जब परागकण उसी फूल पर या उसी पौधे के किसी दूसरे फूल पर चला जाता है। और दूसरा जो कहीं ज्यादा इंटरेस्टिंग है, वो है परपरागण। इसमें परागकण एक पौधे से दूसरे पौधे तक का लंबा सफर तय करता है। और यही वो प्रक्रिया है जो पौधों में जेनेटिक डाइवर्सिटी लाती है, जिससे वो और ज्यादा मजबूत बनते हैं। मतलब ये बात कितनी दिलचस्प है ना, कि एक बेहतर, एक टैलेंटेड अगली पीढ़ी के लिए परपरागण जरूरी है। ये प्रकृति का अपना तरीका है ये पक्का करने का कि आने वाली जनरेशन हेल्दी हो, मजबूत हो और हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हो। लेकिन एक मिनट, सोचिए जरा, ये नन्हे नन्हे परागकण इतना लंबा सफर अकेले कैसे तय करेंगे? वो खुद से तो उड़ नहीं सकते। तो यहीं पर कहानी में एंट्री होती है कुछ गुमनाम हीरोज की, यानी परागकण के एजेंट्स की। तो कौन है ये हीरोज? अरे ये कोई भी हो सकते हैं। हवा हो सकती है, जो गेहूं और चावल जैसे अनाज के पराग कणों को उड़ा कर ले जाती है, या फिर मधुमक्खियां और तितलियां जो फूलों के खूबसूरत रंगों और खुशबू की तरफ खींची चली आती हैं। यहां तक कि पानी और बड़े बड़े जानवर भी इस बहुत जरूरी काम में मदद करते हैं। और जानवरों की ताकत का इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है? जरा सोचिए, दुनिया का सबसे बड़ा फूल रैफ्लेसिया, जिसका वजन करीब 40 किलो तक होता है, उसके परागण के लिए एक हाथी पर निर्भर करता है ना? कमाल की बात। ये दिखाता है कि प्रकृति में सब कुछ एक दूसरे से कैसे जुड़ा हुआ है। तो हमारा परागकण अपने हीरो की मदद से आखिरकार वर्तिकाग्र पर लैंड कर चुका है। मिशन का एक हिस्सा तो पूरा हुआ, लेकिन कहानी का असली क्लाइमैक्स, इसका ग्रैंड फिनाले तो अब शुरू होगा। और इस प्रक्रिया को कहते हैं दोहरा निषेचन। और ये जो प्रक्रिया है ना, ये सिर्फ और सिर्फ फूल वाले पौधों में ही होती है। यही चीज उन्हें बहुत खास बनाती है। यहां एक नहीं बल्कि 2 फर्टिलाइजेशन एक साथ होते हैं। अब ये होता कैसे है, चलिए समझते हैं। सबसे पहले परागकण एक पतली सी ट्यूब बनाता है जो अंडाशय तक जाती है। इस ट्यूब से 2 नर युग्मक यानी मेल गैमेट्स नीचे जाते हैं। पहला वाला मेल गैमेट वो मिलता है अंड कोशिका से और बनाता है युग्मनज, जो आगे चलकर भ्रूण बनेगा। और जो दूसरा मेल गैमेट है वो जाकर 2 ध्रुवीय नाभिकों के साथ मिल जाता है और इससे एक बहुत खास चीज बनती है। और वो खास चीज है भ्रूणपोष। अंग्रेजी में इसे एंडोस्पर्म कहते हैं। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि ये उस नन्हे से भ्रूण के लिए एक तरह का पैक्ड लंच बॉक्स है। इसी से उसे बढ़ने के लिए सारा जरूरी न्यूट्रिशन मिलता है। एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग बात, ये जो भ्रूणपोष होता है ये ट्रिप्लॉइड होता है, यानी 3N। अब ऐसा क्यों? क्योंकि ये एक नर युग्मक जो N होता है और 2 ध्रुवीय नाभिक जो N+N होते हैं के मिलने से बनता है। ये जो त्रिसंलयन या ट्रिपल फ्यूजन हुआ था ना, ये उसी का सीधा नतीजा है। तो इस दोहरे निषेचन के साथ हमारे परागकण का वो महान रोमांच अपने अंजाम तक पहुंचता है। लेकिन ये अंत नहीं है, ये तो एक नई और बहुत खूबसूरत शुरुआत है।
ये पूरी प्रक्रिया कितनी शानदार है देखिए। फर्टिलाइजेशन के बाद वो जो युग्मनज बना था वो भ्रूण बन जाता है, बीजांड बीज में बदल जाता है, और सबसे कमाल की बात, पूरा का पूरा अंडाशय धीरे धीरे फूलकर एक रसीले फल में बदल जाता है, जिसके अंदर भविष्य की पूरी एक पीढ़ी बीजों के रूप में सुरक्षित रहती है। ये जो पूरा सफर हमने देखा, ये हर दिन, हर पल, दुनिया भर में अरबों खरबों फूलों में हो रहा है। तो ये छोटा सा चमत्कार हमें जिंदगी के बारे में क्या सिखाता है? शायद ये हमें सिखाता है कि जीवन कभी हार नहीं मानता, और प्रकृति के पास हर पीढ़ी को आगे बढ़ाने की एक अद्भुत, एक कमाल की क्षमता है।